नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 सॉल्यूशन ऑफ इंटरनल क्वेश्चन इन हिंदी। आपका पहला जो क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है फॉर द बोथ ऑफ बोर्ड एग्जाम CBSE एंड स्टेट बोर्ड। फर्स्ट है आपका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम रेगमार से इसलिए साफ़ करते हैं क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को रखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। तो उस लेयर को साफ़ करने के लिए हम उसको रेगमार से रगड़ देते हैं ताकि वो आसानी से जल सके, अन्यथा वो बर्निंग नहीं करेगा, जलेगा नहीं अच्छे से और उसका कंप्लीट हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आगे है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करें। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 और क्लोरीन को हम लिखते हैं Cl2, क्योंकि दोनों ही डाई एटॉमिक हैं, अकेली नहीं लिखी जा सकती H और Cl में, इसलिए 2 इनको हम यहाँ पर लगा देते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, वैसे वेल नोन नेम है कि HCl है, बट HCl क्यों बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक अकेला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसमें से किसी को डबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो H2Cl2 इट इज़ गिविंग 2HCl, ये बैलेंस करना पड़ता है हमें, क्योंकि उधर अगर हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी हमें 2 करना पड़ेगा, और हम बीच में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। हम फॉर्मूले के स्टार्टिंग में हम 2 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस। तो हमने आगे 2 लगाया, 2HCl, हाइड्रोजन भी इक्वल, क्लोरीन भी इक्वल, सो इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। आगे बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो BaCl2 है, Al2SO4 थ्राइस है, बेरियम सल्फेट है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3। ये फार्मूले बने हैं हमारे, बट हम इसको बैलेंस कैसे करें? पहले बेरियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मिलाते हैं, पहले से इक्वल था कोई दिक्कत नहीं, बट क्लोरीन Cl2 था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में था Cl3, तो ये अलग रहा। तो दोनों कैल्शियम हम 6 लेंगे, तो BaCl2 के आगे हमने 3 लगाया तो 6 क्लोरीन, और AlCl3 के आगे हमने 2 लगाया तो 6 क्लोरीन। ठीक है, इसलिए क्लोरीन को हमने इक्वल किया तो फिर हमारा एल्यूमिनियम भी डबल हो गया प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट में Al2 पहले ही डबल था। जैसे ही हमने BaCl2 के आगे हमने 3 लगाया रिएक्टेंट में, तो बेरियम भी 3 हो गया, जबकि प्रोडक्ट में बेरियम अकेला था। तो हमने यहाँ पर भी Ba के सामने 3 कर दिया, तो ये हो गया 3BaSO4। अब यहाँ से SO4 भी थ्राइस हो गया, क्योंकि सामने 3 लगाए तो पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं। रिएक्टेंट में भी SO4 3 है, तो ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा है सोडियम जल, Na + H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, H2 बनाएगा। तो इसमें क्या रहेगा कि हम इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, NaOH बन रहा है और H2 बाहर निकल रहा है। बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि सोडियम पहले अकेला था, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन H2 था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एक H तो NaOH में आ गया, दूसरा H2 हमारा प्रोडक्ट में आ गया, क्योंकि डायएटोमिक अकेला नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, वहाँ पर 2, तो दोनों के लिए हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ओड नंबर को इवन में बदल देते हैं 2 NaOH का, तो ये H ओड था, यहाँ पर सामने 2 लगाया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 H2 के टोटल 4 हाइड्रोजन हुए प्रोडक्ट के केस में। रिएक्टेंट में हमने 2H2O कर दिया, यानी कि H2O के सामने 2 कर दिया, तो इससे वो भी डबल हो गया। हाइड्रोजन 4 बोथ साइड, ऑक्सीजन 2 बोथ साइड। अब बचा था सोडियम, जो 2 NaOH के आगे हमने 2 लगा करके डबल किया था, तो रिएक्टेंट में भी हम Na के सामने 2 कर देते हैं ताकि वो भी इक्वल हो जाए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर दिखाऊंगा, सॉल्यूशन आपके सामने होंगे, बट आपको गैस करना है कि हमने किस चीज़ के लिए क्या वर्ड लिखा और कैसे बैलेंस किया है। हाँ, डाउट्स अगर आपके रहते हैं तो आप क्वेरीज ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बैलेंस ही करना है आपको। ये पार्शियली आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये आपका इनका दोनों का सॉल्यूशन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेज पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये फाइनल एक्सरसाइज नहीं है चैप्टर की। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। सफ़ेदी करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? कैल्शियम होता है, चूना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, जो सफ़ेदी होती है, जो हम घरों में चूना यूज करते हैं, और जब उसको पानी में मिलाते हैं H2O में हम उसको मिक्स करते हैं CaOH2O, इट इज़ गिविंग CaOH2,
ये 2 थोड़ा सा नीचे लगाना है हमें ब्रैकेट के ऐसे फॉर्मुलेशन के लिए, पीछे नहीं लगाना है। तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड H2O के सामने जब मिलता है तो क्या बन जाता है, COH2 बनता है। ये हल्के हल्के बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक परख नली में एकत्रित मैस जो गैस है उसकी मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है। ये जो क्रियाकलाप 1.7 है ये वाटर के लिए था, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना। तो ऑक्सीजन जो है वो 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है। ये सिंपल फार्मूले से पता चल रहा है। H2O H2 है तो 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बना होता है ना वो 2-1 के संयोग से ही बना होता है। तो जब वो टूटेंगे तो भी 2-1 में ही टूटेंगे, इसलिए वो ये हाइड्रोजन की जो परख नली हम रखेंगे उसमें 2 आएगा और ऑक्सीजन में जो रखेंगे वो ऑक्सीजन जहाँ पर इकट्ठा होगा वो 1 एटम आएगा। ये जल का विद्युत अपघटन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 15 है हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्योंकि लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट में हम डुबोते हैं, बट वहाँ पर है क्या, फेरस यानी कि आयरन, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। कॉपर धातु अलग हो जाती है, इसी वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाता है क्योंकि सॉल्यूशन चेंज हुआ। फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। लेड नाइट्रेट है, इसको हम 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मिक्स करते हैं तो लेड का क्लोराइड बन रहा है और नाइट्रिक एसिड बन रहा है। सिंपल, दोनों ने इंटरचेंज कर लिया पोजीशन को। इसमें से उपचयित और अपचयित पदार्थ बताना है, यानी कि ऑक्सीडेशन किस पे है, रिडक्शन किस पे है। देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन था, सोडियम ऑक्साइड बन गया, Na2O बना है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 2 Na के साथ में नहीं है, वो थोड़ा सा A की तरफ नीचे लगता है, Na2O बनेगा। तो यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ऑक्सीडेशन है यानी कि उपचयित हुई है, और CuO के केस में कॉपर से ऑक्सीजन हटी है तो वहाँ पर अपचयन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम आपके लेकर आ रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बाद फाइनल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। थैंक यू।